जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो भाई, हम लोग पॉलिटी की रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। देखो पॉलिटी से ना यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। अगर हम यूपी पीसीएस 2023 की बात करें तो इससे भाई पॉलिटी से 20 से 22 क्वेश्चन थे। इसलिए पॉलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, और जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, जितना प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग वो सब देख रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। पहले भी वीडियोस आ चुकी, प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उन वीडियोस को भी देख लेना। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्सेस हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमने हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें जो हैं वो बाकी देशों से ले रखी हैं। अब इससे आयोग जो है आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं, इनसे क्वेश्चन जो है ना ये आपका बनता है। ठीक है, जो आपका लिस्टिंग है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए फायदेमंद है, तो देखिएगा। ठीक, पहली चीज तो हम बात करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उससे हमने क्या क्या ले रखा है। उससे हमने क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट। अभी मैं आपको समझाऊंगा भी ये सब होता क्या है। कंकरेंट लिस्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, उसके बाद में जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक, अब जरा समझो। देखो है क्या ना, पिछली वीडियोस में मैंने आपको शेड्यूल अनुसूची के बारे में भी बताया था। ठीक है, उसमें एक हमारा 7th शेड्यूल है। कौन सा? एक हमारा है आपका 7th शेड्यूल। ठीक है, कौन सा? 7th शेड्यूल है। तो ये बताता है 7वीं अनुसूची कि भैया हमारे यहाँ पे जो कानून कैसे बनेंगे ना, उसके लिए हम लोग 3 लिस्ट रखेंगे। ठीक है, 3 जो है लिस्ट होंगी। कौन कौन सी लिस्ट होंगी? एक होगी आपकी केंद्रीय लिस्ट, संघ लिस्ट, संघ सूची, यूनियन लिस्ट। एक होगी आपकी स्टेट लिस्ट, और एक होगी आपकी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, एक होगी कंकरेंट लिस्ट। अब आप ये समझो, जो यूनियन लिस्ट है इसमें कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। स्टेट लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा? सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा? इस पे आपका आपका केंद्र भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है, और आपके स्टेट्स भी बना सकते हैं। समझ में आया? ये हो गया कंकरेंट लिस्ट। और जो कंकरेंट लिस्ट है ये हमने किस संविधान से लिए? ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। तो समझ में आया, ये चीज समझो। उसके बाद में हमें अगर देश में व्यापार करना है, ठीक है, वाणिज्य, व्यापार और समागम, इसकी स्वतंत्रता भी दी गई है। तो ये भी किससे लिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये हमारे देश के आर्टिकल 301 में मेंशन है। ठीक है, क्या मेंशन है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक, उसके बाद में कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग बिल पास होना होता है, लेकिन कभी कभी मामला अटक जाता है। उसके लिए भी संविधान में एक प्रावधान है कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की साथ में बैठक हो, दोनों की साथ में। तो ये भी प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो समझ में आया कौन कौन सा हो गया? अब इंग्लिश में भी रिवाइज करा रहा हूं। आपका समवर्ती सूची हो गया, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक, और जो ज्वाइंट सिटिंग है दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या? पहली चीज कंकरेंट लिस्ट, फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड ध्यान रखना, और फिर ज्वाइंट सिटिंग। क्या? फ्रीडम ऑफ ट्रेड विल। समझ में आया? चलो, ये याद करना पड़ेगा। फिर जर्मनी के संविधान से क्या लिया है? देखो जर्मनी के संविधान से हमने इमरजेंसी नहीं ली है, लेकिन है क्या ना, जब आपातकाल लगता है आपका इमरजेंसी, उस समय पे जो हमें मौलिक अधिकार मिल रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जो मौलिक अधिकारों को हम सस्पेंड कर रहे हैं ना, उसको रोक दे रहे हैं इमरजेंसी के दौरान, वो कहां से लिए? जर्मनी से लिए। कहां से? जर्मनी से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। समझ में आया? ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या हो गया आपका? कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, इस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे। जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठेंगे। फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया। ठीक, फिर जर्मनी से फंडामेंटल राइट्स का जो स्थगन है। फिर उसके बाद बात करते हैं यूएसएसआर, जो आपका रशिया है।
इससे क्या लिया हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य जो 1976 में संविधान में ऐड करा गया। क्या क्या, मौलिक कर्तव्य, और उसके बाद में आइडियल ऑफ जस्टिस, जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हमारी प्रस्तावना में न्याय के बारे में दे रखा है। कौन कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। इसमें भी देख लो क्या क्या लिया, मूल कर्तव्य, ठीक है, सोवियत संघ से आपका मूल कर्तव्य हो गया, प्रस्तावना, ये ओरिजिनल संविधान प्रस्तावना में भी था, क्या, न्याय के बारे में लिख रखा है। न्याय कौन सा चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो यूएसएसआर से क्या क्या हो गया भैया, एक बार फिर से समझ लो, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, और प्रियम्बल में जो आपका न्याय के बारे में दे रखा है, जस्टिस के बारे में, कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक, समझ में आया। फिर आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिपब्लिक है वो लिया है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो देश का हेड होगा, हमारे यहाँ देश के हेड कौन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वो चुन के जाएंगे, ठीक है, इलेक्टेड वन होंगे, रिपब्लिक वाला आपका कंसेप्ट। उसके बाद में जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमारे प्रियम्बल में, जिसका कंसेप्ट आइडियल्स, वो यहाँ से लिए, समझ में आया। अभी मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक, ठीक, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है, ठीक। अब आप कहोगे यार यूएसएसआर से भी प्रियम्बल में कुछ लिया है, तो ऐसे समझो, यूएसएसआर से क्या लिया हमने, जस्टिस लिया है, ठीक है, जस्टिस, न्याय के बारे में। और फ्रांस से क्या लिया है, फ्रांस से लिया है हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ठीक। जैसे समझ लो यूएसएसआर से प्रियम्बल में क्या लिया है, सिर्फ जस्टिस, न्याय के बारे में। फ्रांस से क्या ले लिया भैया हम लोगों ने, फ्रांस से ले लिया है प्रियम्बल से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, आपका समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ठीक, समझ में आया, ये फ्रांस। तो साउथ अफ्रीका से भी कुछ लिया है। साउथ अफ्रीका से हमारे संविधान में संशोधन हमें कैसे करना है, अमेंडमेंट कैसे करना है, ठीक है, ये चीज ले रखी है कि आर्टिकल 368 के तहत दे रखा है। और फिर राज्यसभा में अलग अलग मेंबर कैसे चुन के जाएंगे, ये भी हमने किससे, साउथ अफ्रीका से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखो जैसे आपको ये चीज तो पता ही होगी कि जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आप लोगों ने वोटिंग करी होगी, जनता ने, ठीक है, उसमें वोट करा होगा। राज्यसभा के चुनाव में नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि आप जो है ना विधायक चुनते हो अपना, विधायक आपने चुन लिया, ठीक, एमएलए चुन लिया, एमएलए के इलेक्शन में वोट दोगे। फिर जैसे उत्तर प्रदेश में जितने आपके एमएलए हैं ना, 403, ये चुनेंगे किसका, राज्यसभा के सदस्यों को, ये चुनते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, कौन चुनता है, एमएलए चुनते हैं। तो ये जो तरीका है ना राज्यसभा का चुनाव का, ये कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखिए। जापान के संविधान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब जो जो चीज होगी वो कानून के तहत होगी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक। फिर आपको पता होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, तो अंग्रेज लोग लेके आए थे, उससे भी काफी सारी चीज ले रखी है। वो समझते क्या क्या ले रखा है। पहले तो फेडरल स्कीम, ठीक है, कि भैया केंद्र भी होगा और राज्य भी होंगे, शक्तियां होंगी दोनों में बटी हुई। ऑफ गवर्नर का ऑफिस जो है, अभी आप देखते हो ना गवर्नर होता है हर राज्य में, शक्तियां नहीं होती हैं, 1935 में होती थी शक्तियां, लेकिन अब जो इतनी शक्ति नहीं होती है। फिर जुडिशरी के बारे में, तो लोक सेवा आयोग है, ये क्वेश्चन आता है, लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इमरजेंसी, आपातकाल के प्रावधान जो है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। अब आप कहोगे इमरजेंसी यार जर्मनी में भी देखा था, उसमें यह था कि जो फंडामेंटल राइट्स को कैसे हम सस्पेंड करेंगे, लेकिन इमरजेंसी कहाँ से ली गई है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आ जाओ, भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय तंत्र, ठीक है, फेडरल। फेडरल का मतलब क्या हो गया कि आपका भैया केंद्र भी है, सेंटर भी है और स्टेट भी है, अलग अलग शक्तियां। राज्यपाल का कार्यालय और गवर्नर का ऑफिस, ठीक। न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग बता दिया, इसमें आपका यूपीएससी हो गया, फिर अलग अलग राज्यों के हो गए, यूपीपीएससी हो गया। आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, समझ में आया, ये हुआ है भारत शासन अधिनियम से। फिर आगे बात करते हैं ब्रिटेन से। भैया ब्रिटेन, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, और कौन से, क्योंकि उन्होंने भैया उनके यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम था, संसदीय प्रणाली थी, उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे शासन किया, और वही हमने अपने संविधान में ले लिया। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से लिया है, हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, संसदीय प्रणाली। जैसे संसद होता है ना, फिर आपके प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल जो है वो आपका विधायिका, लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, और कार्यपालिका का। रूल ऑफ लॉ, सब कुछ जो कानून के हिसाब से होगा। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून जो बनना है, पहले बिल लाया जाएगा फिर कानून बनेगा। सिटीजनशिप, पूरे देश की एक है, जैसे भारत में क्या है ना,
अगर आप मान लो बिहार में रह रहे हो तब भी आप भारत के नागरिक हो गए, यूपी में रह रहे हो भारत के नागरिक। ऐसा नहीं है कि भारत के नागरिक भी हो और उत्तर प्रदेश के नागरिक भी हो, ये सब सिस्टम नहीं है, यूएसए में ऐसा है। कैबिनेट सिस्टम लिया है, फिर आपका प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री आपके प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है दो सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, और 6 राज्यों में विधानसभा है और विधान परिषद, फिर बाकी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। तो ये होता है बाई कैमरलिज्म, समझ में आया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गई, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया, कि बिल लाए जाएंगे, कानून कैसे बनेंगे। नागरिकता एक होगी, सिंगल सिटीजनशिप। कैबिनेट सिस्टम, कि भैया मंत्री तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें पावरफुल कौन है, कुछ कैबिनेट मंत्री, अमित शाह हो गए। फिर आपका प्रेरोगेटिव रिट्स, तो आपका कोर्ट इशू करती हैं। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो आपके सांसदों को मिलेंगे, जो प्रिविलेज जो पावर मिलेंगे, बाई कैमरलिज्म में 2 हाउस होते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में देख रहे थे, संसदीय शासन बताया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया कि पहले बिल लाया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में, उसके बाद पास होगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, फिर कानून बने। एक नागरिकता होगी, मंत्रिमंडल प्रणाली, फिर आपका परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ठीक, जिसमें 2 सदन होंगे। आप आया, अब थोड़ा सा ही बचा है, यूएस वाला देखते हैं। यूएसए से क्या ले रखा है, फंडामेंटल राइट्स ही दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज किससे ली थी, वो ली थी यूएसएसआर से, ये बता चुका हूँ। फंडामेंटल राइट्स, जो न्यायालय है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा, तो ऐसे समझ लो, देखो जितना भी आपका अधिकार को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके, वो यूएसए से, और जो जुडिशरी आपकी, जो न्यायपालिका, उसकी स्वतंत्रता और जितनी भी शक्ति है ना, वो सब यूएसए से ही होंगी, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट को हटाना है तो क्या तरीका है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, बड़ा लंबा तरीका है। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ठीक है। यूएसए में भी वाइस प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम यही है, राज्यसभा के वो चेयरमैन है, वही उसके आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मतलब वो स्पीकर वाला काम करते हैं। क्या हो गया यूएसए से, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हो गए। न्यायपालिका, न्यायपालिका नहीं, यस, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। न्यायपालिका तो कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। न्याय आपका फिर जो क्या रहता है, न्यायिक आपका पुनरावलोकन का सिद्धांत, मतलब न्यायिक समीक्षा। फिर उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट, कहाँ से, यूएसए से। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, वो भी, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, समझ में आया। फिर आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। फिर राज्यसभा में जो मेंबर्स आपके नॉमिनेट होते हैं, पता होगा ना, 12 सदस्य राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करते हैं। देखो राज्यसभा में अगर इलेक्शन का तरीका देखना है, इलेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे सदस्य चुने जा रहे हैं, वो कहाँ से लिया है, वो लिया है आपके साउथ अफ्रीका से। लेकिन राज्यसभा में सदस्य भी तो नॉमिनेट होंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही थोड़ा ना अधिकारी बन जाओगे यार, माइन्यूट डिटेल याद रखनी पड़ेगी। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, तो 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का संविधान वही आयरिश हो गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी ध्यान रखना। प्रेसिडेंट का जो चुनाव का तरीका है वो, फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नॉमिनेशन होना है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है, समझ में आया। नॉमिनेशन यहाँ पे वही बात हो रही है, जो आपके 12 सदस्य नॉमिनेट हो। फिर आखिरी वाला है कनाडा। कनाडा का क्या लिया रखा है हमने, देखो फेडरेशन है हमारे पास, फेडरल स्कीम है, लेकिन हमारे फेडरेशन में ऐसा है कि पावर्स तो बटी हैं, लेकिन ज्यादा शक्तियां किसके पास है, ज्यादा शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है। बराबर बराबर शक्तियां जो है नहीं बटी हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बटी हुई हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादा शक्तियां किसको मिली, केंद्र सरकार को। तो ये स्कीम कहाँ से ली है, ये कनाडा से ली है। फिर वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, समझाते हैं, ठीक, हिंदी में देख लो जरा एक बार, कनाडा वाला आपका, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये समझ लो जरा क्या है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, देखो मैंने अभी आपको बताया 3 लिस्ट हैं। एक आपकी यूनियन लिस्ट हो गई, ठीक है, जिसपे कौन कानून बनाएगा, इस पे कानून बनाएगा आपका केंद्र सरकार। एक हो गई आपकी स्टेट लिस्ट, एक हो गई आपकी कंकरेंट लिस्ट, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। इसके बाद में भी कुछ मसले बचे जा सकते हैं, रेसिडुअरी पावर्स। तो सोशल मीडिया तब तो नहीं था ना 1947 में, तो बाद में, तो जो शक्तियां बची रह गई हैं ना, जिसपे मतलब बात ही नहीं हुई है, वो किसके पास जाएंगी, वो जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास में, ठीक है। इनको बोला जाएगा अवशिष्ट शक्तियां, ये केंद्र सरकार के पास जाएंगे। ये कहाँ से लिया, कनाडा से। फिर
यहाँ पे हमारे राज्यपालों जो गवर्नर उनको नॉमिनेट कौन करता है, उनको नॉमिनेट करा जाता है केंद्र सरकार करती है नियुक्ति, अपॉइंटमेंट करती है स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। अब आप कहोगे गवर्नर के बारे में ऊपर भी पढ़ चुके हैं, भाई गवर्नर के ऑफिस कहाँ से लिया गया है, 1935 अधिनियम से, लेकिन नियुक्ति कैसे होगी, ये कनाडा से लिया है, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, राष्ट्रपति कभी कभी राय मांग लेते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, वो भी उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय आपका जो जुरिस्डिक्शन है उसको लेके। समझ में कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया। तो ये थे आपके सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जो है बन जाता है, ठीक है, इसीलिए रिवाइज कराया। ये पॉलिटी की सीरीज जो है चलती रहेगी, जैसा मैंने आपको बताया 20 से 22 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, कट ऑफ निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब आप सोचोगे ना बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लो वो मुश्किल है, उसमें से पूछा भी नहीं जाएगा, मतलब आप पढ़ोगे, मान लो पढ़ने की जरूरत है 100 पन्ने और आप पढ़ लोगे 500 पन्ने, ठीक है, तो फिर वो याद नहीं रहेंगे। जितना प्री में पूछा जाएगा ना वो सिर्फ फैक्ट पूछा जाएगा, फैक्ट ही याद करना है, कंसेप्ट नहीं आता है प्री में, ठीक है। समझ में आया, तो यही था आपका सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वीडियो भी खत्म करते हैं। अच्छा, हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है यूपी पीसीएस का, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।